हाँ जी, तो क्या बच रहा है मेरे पास? अब मैंने एक्स क्यूब की वैल्यू क्या करी थी, एक्स क्यूब की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली थी जिसको मैंने टी माना था। तो एक्स क्यूब माइनस वन टी था, तो एक्स क्यूब विल बी टी प्लस वन। फिर एंडिंग में जब मेरे पास कहीं कटने फिटने के लिए बच जाता है, तो आपको एक्स क्यूब को तो मैंने कहा था कि एक्स क्यूब आपको हटाना पड़ेगा, एक्स वाली टर्म आपको हटानी पड़ती है पूरी। अगर एक्स वाली टर्म बच रही है तो आप देखो कि कहां कहां से हटा सकते हो। और इस वाले एक्स को हटाने के दो तरीके थे। एक तरीका तो ये कट जाता है, और दूसरा तरीका जहां आपने टी माना था उस तरीके से आप वहां से कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैंने मान लिया एक्स क्यूब को टी प्लस वन मैंने मान लिया वहां से, तो टी 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 की पावर वन बाय थ्री इससे मल्टीप्लाई होगा तो टी की पावर फोर बाय थ्री बचेगा, फिर प्लस टी की पावर वन बाय थ्री डी टी। नाउ ध्यान से देखिए, वन बाय थ्री टी की एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, फिर प्लस एक्स की पावर अगेन n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, फिर प्लस में सील आप लगा देते हो। अब फिर एंडिंग में आप t की वैल्यू पुट अप कर दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? दैट इज एक्स क्यूब माइनस वन, तो इट विल बी वन बाय थ्री। ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन इसकी पावर सेवन बाय थ्री अपॉन सेवन बाय थ्री, फिर प्लस एक्स क्यूब माइनस वन इसकी पावर फोर बाय थ्री अपॉन फोर बाय थ्री प्लस सी। तो आई होप ये वाला तरीका सबको क्लियर हो गया होगा कि हमें सब्स्टिट्यूशन में करना क्या है। कभी कभार हमें दोनों सेम टाइप की टर्म्स दिखेगी, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि यार सब्स्टिट्यूशन हम किस चीज का करें। तो तो वहां पर हम बच्चों प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी का मतलब क्या है, जब सेम टाइप की टर्म्स आपके पास आ जाए तो आपको ये भी ध्यान देना है, आपको ये भी ध्यान देना है कि डेरिवेटिव कौन सा पार्ट आ रहा है इसके अंदर, है ना। जैसे कि आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। 24 की अगर मैं बात करूं, i इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x होल डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x। तो यहां पर मैंने आपको बोला था कि जो भी टर्म कॉम्प्लेक्स दिखाई दे उसको आप t मान लो। तो यार यहाँ पर तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही सेम लग रहा है, तो किसको टी माने? तो बच्चों टी मानने में प्रायोरिटी आपको ये देखनी है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आपके पास डिनोमिनेटर की प्रायोरिटी ज्यादा आएगी, है ना। पावर के अंदर तो पावर के अंदर वाली टर्म्स को टी मानोगे, एंगल है तो एंगल के अंदर वाली टर्म्स को टी मानोगे, तो इन सब टर्म्स को आप ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, तो इन सबको आप टी मानते हो। इन शॉर्ट आप ये भी ध्यान दीजिए बेटा, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। नीचे अगर आप टी मान लेते हो तो ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू टी, मैंने इसको टी माना। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो क्या आएगा, माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x ब्रैकेट dx दैट इज इक्वल टू dt। ये dx कहां से आया, क्योंकि ये dt डिवाइड बाय dx होगा, dx को मैं मल्टीप्लाई में ले गया। पूरे में से देखो अभी ऊपर वाली टर्म से मैच नहीं खाया, ये कुछ कॉमन आ रहा है जिसके जिसके बाद ये मैच खा जाएगा। 2 कॉमन आ रहा है भाई, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू dt। 2 को डिवाइड में ले जाओ तो ये आ जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 2। अब देखो क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। न्यूमरेटर की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो dt डिवाइड बाय 2, और डिनोमिनेटर की जगह t आ गया। 1 बाय t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log मॉड में t प्लस में c। t की वैल्यू क्या है, t आपके पास है 6 cos x प्लस में 4 sin x प्लस c। ठीक है, ध्यान देना कि ये वाला आंसर नहीं होगा एज इट इज, यहाँ पर 3 और 2 आ रहा होगा। तो इन्होंने क्या करा है बच्चों, इन्होंने इस वाले 2 को कॉमन ले लिया, फिर क्या लिखा इन्होंने 1 बाय 2 log 2 प्लस में 1 बाय 2 log 3 cos x प्लस 2 sin x, फिर 1 बाय 2 log 2 अगेन कांस्टेंट है, वो वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट इन्होंने c मान लिया। तो क्या आएगा आंसर, 1 बाय 2 log, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो
3 cos x प्लस 2 sin x प्लस में कांस्टेंट k। मैंने ये कांस्टेंट k क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 1/2 log 2 भी आएगा, ठीक है। 1/2 log 2 एक कांस्टेंट है, उसको मैंने k मान लिया, फिर मतलब उस वाले कांस्टेंट और c को ऐड करके मैंने कांस्टेंट k मान लिया। ये होता है। कभी कभार आपको सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली नहीं होता बच्चों, आपको ना क्रिएट करना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है उसको सब्स्टिट्यूशन जैसा। कैसे बनाना पड़ता है? जैसे कुछ स्पेशल क्वेश्चन है आपके सामने, उन स्पेशल क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा ये ध्यान से देखते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cot x dx। इसमें आपको साफ दिख रहा है कि आप कुछ लेट ही नहीं कर सकते बेटा, इसके अंदर ना साइन कॉस वगैरह कुछ लेट नहीं कर सकते, मतलब इसके अंदर आप किसी को टी लेट नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता नहीं है। तो आप क्या करते हो ऐसे क्वेश्चन में? सब्स्टिट्यूशन बनाते हो। सब्स्टिट्यूशन कैसे बनाते हो बच्चों, ये भी देख लेते हैं। मैं सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा। साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो कॉस अपॉन साइन आएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ऊपर चले जाएगा dx। ये आ गया। अब यहां पर मैंने क्या करा अगर लिमिट 0 से लेकर π/2 होता फिर तो आप प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट यूज कर सकते थे, जैसा मैंने सैंपल पेपर करते समय दिखाया था, है ना। बट उससे तो बहुत आसान हो जाता, बट यहाँ पर वैसे नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सब्स्टिट्यूशन क्रिएट करने के लिए मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये इस क्वेश्चन का एक्स फैक्टर, दिस इज एक्स फैक्टर। इसके बिना आप ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कैसे पता चलेगा ये? मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था बेटा, जब आप एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे यू विल गेट टू नो कि कैसे पता ये वाली चीजें आ रही। फिर 2 sin x को हम बच्चों लिख रहे हैं sin x प्लस cos x, फिर प्लस sin x माइनस cos x। 2 sin x को लिखा sin x प्लस sin x, फिर cos x प्लस करा, cos x माइनस करा, और ये वाली टर्म दोनों के नीचे लेकर जाऊंगा। sin x प्लस cos x इसके नीचे भी जाएगी और इसके नीचे भी जाएगी, sin x प्लस cos x, और सेपरेट कर दो दोनों को। सेपरेट करके क्या हुआ, एक टर्म से एक टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, है ना। और यहां पर अगर मैं नीचे टी मानूंगा तो अब ये ऊपर सब्स्टिट्यूशन क्रिएट हो रहा है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है। कैसे होगा जरा ये भी देख लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन, पहले एक का इंटीग्रेशन कर दीजिए 1 डॉट dx, फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। तो नीचे वाली टर्म को कुछ लेट करिए, लेट कर लेते हैं भाई, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। देखो अभी मैच नहीं कर रहा है, cos x माइनस का, यहाँ पे cos x प्लस का आ रहा है, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए पूरे में से, क्या आ जाएगा, फिर sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू dt, माइनस को अपोजिट साइड भेज दीजिए, तो sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब देखो पूरा क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया बच्चों, ये कन्वर्ट हो गया 1/2, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाता है, फिर प्लस 1/2 sin x माइनस cos x dx की जगह आपने माइनस dt पुट करा है, और नीचे t आया ही था। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज माइनस आ जाएगा log मॉड में t प्लस c, और फिर इस t की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो x/2 माइनस 1/2 log मॉड में sin x प्लस cos x mod of plus c। दिस इज आवर आंसर। तो बच्चों ये सब्स्टिट्यूशन के टाइप थे हमारे पास कुछ, जहां पर हमने कुछ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करे हैं, ठीक है। अब ये तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, हम जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा भयंकर, जो आपको दिखेगा, काफी बच्चे उसमें मिस्टेक कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जरा, फिर होमवर्क बताऊंगा क्या करना है आपको। अब जैसे 37 है इसी एक्सरसाइज का, ये है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx। अब हमें साफ पता चल रहा है साइन के अंदर एंगल देखो कितना अजीब सा लग रहा है, तो मैं एंगल के अंदर वाली पूरी टर्म को t मान लूंगा, तो लेट करूंगा tan इनवर्स x की पावर 4 इज इक्वल टू t, है ना। अब tan इनवर्स x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 इनटू में जिसे x माना उसका डेरिवेटिव, यानी x की पावर 4 का डेरिवेटिव, यानी 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। 4 मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पर, देखो x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 तो आ गया, 4 एक्स्ट्रा दिख रहा है तो 4 को डिवाइड में भेज दीजिए, तो क्या आ रहा है मेरे पास आ रहा है x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय 4। वैल्यू पुट अप कर दीजिए बेटा, इंटीग्रेशन साइन t इंटू dt डिवाइड बाय 4। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस c होता है। अब कॉस t की वैल्यू क्या थी, दैट इज tan इनवर्स x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस में c। तो इतने आसान से क्वेश्चन अब तुम्हारे पास आएंगे। अभी स्टार्टिंग की दो एक्सरसाइज जो हैं आपको इन्हीं पे फोकस करना है, इनको अच्छे से करना है बेटा। स्टार्टिंग की दो एक्सरसाइज को 7.1 एंड 7.2 नेक्स्ट क्लास तक सारे बच्चे मुझे कर कर भेजेंगे, अदरवाइज क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। 7.1 7.2 नेक्स्ट क्लास तक सारे बच्चों को याद हो जानी चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ फॉर्मूलेज और याद करने हैं, दैट इज कुछ आपको कन्वर्जन करना है, सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है भैया, ठीक है ना। ये है इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये वाली कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इनको आपको यूज करना है। सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, तो ये आपको याद हो जानी चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। सर ये ग्रुप में भेज देना बेटा, शायद मैंने भेजा हुआ है, नहीं भेजा तो मैं दोबारा भेज दूंगा, मैंने भेजा हुआ है वैसे आज। तो ये सारे के सारे भाई मुझे नेक्स्ट क्लास में होमवर्क चाहिए, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर पर अभी तो स्टार्टिंग की दो एक्सरसाइज तो फुल करनी है, इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ना। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको परफॉर्म करना है, दिखाना है कर कर, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद मैं फोर्थ एक्सरसाइज से कुछ छोड़ना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज तक तो आपको पूरा खत्म करना होगा। फिलहाल होमवर्क मैंने फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज का दिया है, तो फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज के होमवर्क के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और इन फॉर्मुलेस के साथ भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज यार करना स्टार्ट कर दो, लास्ट चांस मिल रहा है अभी इंटीग्रेशन करने का। अब इसके बाद में बेटा मुश्किल हो जाएगा इंटीग्रेशन तुम्हारा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय। फॉर्मुलेस वगैरह याद कर लेना भाई, बाय बच्चों।